हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एक्सेल। सो ये मैंने अभी ऐसे ही इंस्टॉल किया है बिकॉज मेरा मैकबुक है और यहाँ पे फ्री वाला नहीं चलता है। सो मैं आपको पूरा टूर, इसका पूरा स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है एक्सेल का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक वर्ड का मोस्ट यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल एक पावरफुल टूल है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। और एक्सेल है वो हम स्टडी क्यों करते हैं एक्सेल? तो हम जब जैसे डेटा एनालिटिक्स करना हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना हो, फिनेंस एंड अकाउंटिंग करना हो तो एक्सेल यूज़ आता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है ई वाला जो रो कॉलम है और ये 7 है वो रोज़ है पूरा। और यहाँ पे देख रहे हैं सेल है, इसमें पहले कॉलम लिखते हैं देन इसका रो का नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए E13 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे I10 लिखा हुआ है। ये इसका सेल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सेल बोलते हैं। और जैसे पहले कॉलम आएगा और रोज़ को मिला के ये होता है सेल। तो आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। और एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिख लिए हैं जिसको हम ऐड करेंगे। और एक्सेल में कैसे ऐड करते हैं वो आज हम देखते हैं। तो ये हमने रेंडम कोई भी नंबर ले लिए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अभी हम कैसे इसको ऐड करेंगे। सो सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं है, जो नया है एक्सेल पे, तो वो इसको क्या करेगा, वो डायरेक्ट इसको इक्वल करेगा पहले। फिर जो नंबर है, जैसे कि पहले हमारा है 2+3+4+5+6+6+6+7+7 जो भी है वो इसको डायरेक्ट ऐड करेगा। तो हम नॉर्मली ऐसे ही ऐड करते हैं और जिसको एक्सेल नहीं आता वो भी ऐसे ही ऐड करता है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्सेल में मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसका सिंपल तरीका हम कैसे करेंगे? सो देखिए, ये हम इसको करेंगे एड्रेस। जो इसका एड्रेस मैंने अभी आपको बताया, पहले कॉलम और फिर रोज़ को मिला के जो एड्रेस होता है, जैसे G8 हो गया, देन H8 हो गया, फिर I8 हो गया, इन सब को हम प्लस कर देंगे। मतलब एड्रेस से हम इसको प्लस करेंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ मुझे प्लस यहाँ पे यूज़ करना है। देन अभी मैंने किया और मैंने एंटर कर दिया। तो अभी देखते हैं कि एंटर करने के बाद में इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो देखिए इसका आउटपुट आ गया 40। तो इस तरह से हम एड्रेस से करते हैं। अब इसको करने का क्या बेनिफिट है? जैसे हम किसी एड्रेस को हमने चेंज कर दिया नंबर, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा रिजल्ट में। हमें अलग से मैनुअली जाके इसको चेंज करने की नीड नहीं है। जैसे मैंने L पे यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया तो ये देखिए नंबर चेंज हो गया, मैं 54 यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल गया है। सो इस तरह से हम एक एड्रेस की सहायता से इसको ऐड कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए फॉर्मूला लगा के। तो हमने क्या किया, पहले सम लिया, देन उसके बाद में हमने एक स्टार्टिंग से लेके फिर उसको पूरे को शिफ्ट और उसको आगे फॉरवर्ड करते गए। तो देखिए पूरा ये वहाँ स्टार्टिंग टू एंड हुआ। तो जब उसको एंटर मारते हैं तो भी ये 54 आ रहा है, मतलब सेम है, मतलब ये सही है। तो इस तरह से भी इसका दूसरा वे है इसको ऐड करने का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो लाइव एग्जांपल देखते हैं और उसकी सहायता से हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेबल एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नंबर पहले, देन आइटम नेम, देन ले लिया है अमाउंट, देन ले लिया है कैटेगरी। ये लाइव एग्जांपल है सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे एक्सेल काम करता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बजट। सो अभी मैं क्या करूँगी, इनको सबको यहाँ पे डेटा कुछ फिल करूँगी। अभी ये थोड़ा बड़ा बड़ा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ऐसे ड्रैग मैं आगे कर लूँगी। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। सो अभी इसके अंदर हम डेटा भरना स्टार्ट करते हैं। सो नंबर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नंबर 1। अभी मुझे क्या करना है, नंबर 2 से लेके ऑटोमेटिकली मैं चाहती हूँ ऐसे हो जाए। अगर मुझे किसी को नहीं आता है तो वो ऐसे ऐड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब ना करना पड़े और आप डायरेक्टली इसको कर सके, तो इसको आप कैसे करेंगे ताकि एक्सेल तभी यूज़ आता है ताकि इसमें काम है जल्दी जल्दी हो जाए। तो इन सबको मैं डिलीट कर दूँगी और मैंने 2 को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगाऊँगी, तो मैं उसको क्या फ़ॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी 2 आएगा तो 2 कैसे होगा, तो 1 + 1 होता है 2, 2 + 1 होता है 3, क्योंकि एक एक से वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इक्वल जो उसका एड्रेस है फर्स्ट का, तो A4 + 1 मतलब एक ऐड हो रहा है, एक में एक ऐड हो रहा है तो 2 आ गया। अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया है एंड देन नीचे में जाके जितने भी नंबर मुझे चाहिए उसको मैं पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये आपको आ जाएगा। ये आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत आसान है बहुत। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो दोबारा आपको करने की नीड नहीं है। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं और जितने नंबर चाहे आप उतने नंबर ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे पहले क्या कर सकते हैं कि पहले आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर पे एक प्लस का साइन रहता है, तो इसको आप ड्रैग करके जितना आपको चाहिए उतना आप लेके जा सकते हैं। तो ये भी अदर वे है जो नंबर है वो आगे फॉरवर्ड करने का, अगर आपको मैनुअली नहीं करना है। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे आइटम नेम लिखना है। तो आइटम नेम आप जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेंट लिख दिया है, मोबाइल लिख दिया है, मोबाइल बिल लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूटिलिटीज़, फूड, शॉपिंग, ईटिंग आउट मतलब बाहर खाने का, देन फ्रेंड्स, देन शॉपिंग मतलब रिपीट कर सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, फूड ऑर्डरिंग, ग्रोसरी, शॉपिंग कुछ भी। फिर अमाउंट में कितने रुपए लगे उस चीज़ के तो वो आप लिख सकते हैं। तो रेंट पे 5000, मोबाइल बिल पे 1000, ऐसे करके आप पूरी ये जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद में कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी में होता है कि आपको नीड है मतलब वो चाहिए, ज़रूरत है, या आपको वांट है मतलब चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी दे दी, एक नीड दे दी, नीड दे दी जो जैसे रेंट है वो मुझे ज़रूरी है, मोबाइल बिल मुझे ज़रूरी है, जैसे कुछ शॉपिंग है वो मुझे चाहिए, वो मेरी ज़रूरत नहीं है, वांट जहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से मैंने ये अपने अकॉर्डिंग रेंडम कुछ भी यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया बजट। तो बजट अभी मैं क्या करूँगी, अभी मुझे क्या करना है, ऐड करना है इसको। तो मैं ऐड कैसे कर पाऊँगी, मतलब अमाउंट को पूरे को ऐड करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो कैसे वो ऐड होगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग नंबर है तब से लेके जितना भी एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखिए पूरा अमाउंट यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने सम C4 से लेके C12 तक कर लिया ऐड, जो इसको ड्रैग कर लिया तो ये पूरा अमाउंट आपके पास में आ जाएगा। और दूसरे वे से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको सम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सम को करते हैं। और एक्सेल है उसमें सम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जो भी सीट बनाएंगे उसमें सम यूज़ आएगा। सो इसको सबसे अच्छे से समझ लीजिए। सो दैट्स वाई मैं आपको ये सबसे पहले बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एनुअल बजट से हटा के एनुअल लिख दूँगी। एनुअल का मतलब होता है 12 महीने का। तो मैंने इक्वल लगाया और जो अमाउंट है उसका एनुअल निकालना है तो मैंने इसका एड्रेस किया और इंटू 12 कर दिया तो उसका एनुअल आ गया। तो इस तरह से हम एनुअल कर सकते हैं। अभी मुझे हर का एनुअल चाहिए तो मैं मैनुअली जाके तो सबका नहीं कर सकती। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर दिया और जहाँ तक मुझे चाहिए उसको शिफ्ट करके मैं फॉरवर्ड करती गई। तो मैंने उसको जब एंटर किया तो देखिए सबका एनुअल आ गया। देखिए C5 × 12 ऑटोमेटिकली आ गया। फिर E6 × 12, E7 × 12 ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप एनुअल वगैरह ये सब कर सकते हैं। आपको मैनुअल करके करने की नीड नहीं है। तो इस तरह से आपने ये एनुअल कर लिया। तो ये आप देख रहे हैं C12 × 12 मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक एक को करना होता है, देन आप आगे कैरी फॉरवर्ड वैसे कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए सारे एनुअल्स का ऐड हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अमाउंट
का एडिशन था उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी इन सब का पूरा सम का E4 से लेके E12 तक ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका एडिशन आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा मतलब एक्सेल एडवांस हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा एक्यूरेसी के साथ में आया है। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सम इक्वल सम करके E4 से E12 तक सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे तो भी सेम अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे। तो इस तरह से हम सम कर लिया हमने और पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा सीट 1 सीट 2, तो यहाँ पे प्लस पे साइन करेंगे तो सीट 3 सीट 4 खुल जाएगा। इसको बोलते हैं हम वर्कशीट और पूरे इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं वर्कबुक। तो यहाँ पे मैंने सीट 2 ओपन किया। अब मुझे क्या चाहिए, जो नीड वाली जितनी भी कैटेगरी है उनका एडिशन होके मुझे सीट 2 में चाहिए, मतलब उनका प्लस नीड की जितनी भी कैटेगरी है वो मुझे सारी एक्सेल जो वर्कशीट 2 है उसमें चाहिए। मतलब वर्कशीट 1 में रखी हुई है बट उसका सारा डेटा मुझे सीट 2 में चाहिए, तो मैं कैसे वो कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे उसका फॉर्मूला लिखना है, तो मैंने पहले लगाया इक्वल, फिर मैंने यहाँ पे पहले एक्सेल सीट 2 में मैं ये लिख रही हूँ इक्वल, देन मैंने यहाँ पे लिखा सम इफ़, मतलब कंडीशन मुझे लगानी है, सम नहीं करना है। तो पूरी कंडीशन लगेगी क्योंकि मुझे सीट 1 का डेटा सीट 2 में प्लस होके चाहिए। तो मैंने सम इफ़ लिया और इसमें लिखा हुआ है रेंज, तो रेंज पहले मुझे लेनी है। तो किसकी रेंज चाहिए, तो मैं डी में जाऊंगी, डी कॉलम पे लिखा है क्राइटेरिया, तो मैं कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में नीड लिख दूंगी, क्योंकि जब भी कंडीशन आती है और कोई भी स्पेसिफिक हमें वर्ड चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा हमें मस्ट रहता है। कोमा लगा के मैं सम रेंज लिख दूंगी। तो सी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर मारा, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया 14,000। तो नीड का जितने भी डेटा है उन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 14,000 इसका आ गया। अभी मुझे चाहिए वॉन्ट, तो इसको थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे। तो वॉन्ट वाली सारी जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी कैटेगरी है उनका मुझे यहाँ पे सम चाहिए, तो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। तो पहले मैंने लिखा इक्वल सम इफ़, कंडीशन मुझे चाहिए तो यहाँ पे रेंज है, तो रेंज में मैं यहाँ पे करूँगी डी को सेलेक्ट कर लूँगी जो मैंने पहले किया था। कोमा लगाया, क्राइटेरिया लिखना है, क्राइटेरिया में मुझे अब नीड नहीं लिखना है। अब मैं क्या करूँगी, शीट 2 में जाके वॉन्ट है इसको सेलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि ये जो वॉन्ट है वो A2 में है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया। देन मैंने यहाँ पे अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया सम रेंज के लिए, और जब मैं उसको एंटर मारूंगी तो यहाँ पे इसका सम आ गया। तो है ना अलग टाइप से, दोनों अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहते तो पहले नीड की तरह भी कर सकते थे और आप चाहे तो वॉन्ट की तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो एक सीट से दूसरी सीट में डेटा सम ला सकते हैं। अब इन दोनों का सम मुझे चाहिए, तो मैंने इक्वल सम B1 B2 यहाँ पे रेंज लगा दी और इन दोनों का सम यहाँ पे आ गया। तो ये था जो एक्सेल का स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ये लेक्चर है मेरा। और यहाँ पे आप चाहे तो बहुत अच्छे से एक्सेल सीख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और इसके सारे लेक्चर है वो आप सबके साथ में लाऊंगी। सो ये बिगिनर के लिए है जिसको बिल्कुल एक्सेल नहीं आता है, तो इस तरह से आप एक्सेल सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।